श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, यही तुम्हारा धर्म। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यह कहानी हमें धर्म, कर्म और आत्मा के महत्व को समझाती है और हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हमें साहस और संयम से करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी एक अत्यधिक प्रेरणास्पद है, जो हमें जीवन के हर क्षण में साहस, निर्णय और समर्पण की भावना से जुड़ने का संदेश देती है। इस कहानी का आरंभ महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ, जहां धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध की तैयारी थी। अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा, युद्ध की इस घड़ी में संशय और मोह से घिर गए थे। वे अपने पुरखों के युद्ध भूमि पर खड़े होकर अपने बड़े भाइयों, उनके अछूत साथियों और गुरुओं को खत्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मन में दुविधा थी। क्या धर्म और अधर्म की सीमा पर खड़े होने का फैसला सही होगा? वे अपने सब्र और निष्कल्म भावना को खो देंगे। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ बातचीत करने का निर्णय किया। वे अर्जुन के युद्ध में अपने सार्थक उपदेश देने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के महत्व की बात की। अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि यह युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। हम सभी अपने कर्मों के फल को भोगते हैं और तुम्हें भी अपने कर्मों को पूरा करने का धर्म निभाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी याद दिलाया कि वे केवल शरीर के द्रव्यों की परिचय कर रहे हैं और आत्मा अमर है, अनंत है। शरीर की मृत्यु तो आत्मा को नहीं छू सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों को करना होगा, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म और फल में आसक्ति करने से तुम्हारा मन उद्विग्न हो जाता है और तुम कर्म को ठीक से नहीं कर पाते। अर्जुन ने अपने मानविक भावनाओं की बात की और कहा, भगवान, मैं युद्ध में अपने प्रियजनों को मारकर दुखी हो जाऊंगा, ये मेरे लिए सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम तो शरीर के बाहर के दृष्टिकोण से सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने आत्मा के दृष्टिकोण से सोचना होगा। आत्मा अनंत अविनाशी है, यह शरीर के माध्यम से नष्ट नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में अपने धर्म का पालन करने का प्रेरणास्पद उपदेश दिया। अर्जुन, तुम्हें युद्ध करने का समय आया है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म का पालन करो। तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन भीतर से शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। युद्ध के समय भी तुम्हें अपने आत्मा के साथ जुड़े रहना होगा और कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने अपने कर्म के प्रति पूरी समर्पण भाव से युद्ध किया और महाभारत के महायुद्ध में अपने धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित किया और धर्म की पालन की। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने युद्ध को जीता और धर्म की विजय प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों का समर्पण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आत्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए और शांति और स्थिरता को अपने मन में स्थापित करना चाहिए। इस तरह से हम अपने जीवन को सफलता और खुशियों से भर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यह कहानी हमें धर्म, कर्म और आत्मा के महत्व को समझाती है और हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हमें साहस और संयम से करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यह महान कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने का मौका देती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का समर्पण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आत्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए और शांति और स्थिरता को अपने मन में स्थापित करना चाहिए।